एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, वो आज हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे। जहां पर हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे और क्या क्या फील्ड है जहां पर प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं एआई के द्वारा, वो आपको हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं, जहां 6 पावरफुल स्ट्रेटजी टू रिक्लेम योर टाइम, शार्पन योर फोकस एंड लेट एआई हैंडल दी हेवी लिफ्टिंग। आपको रिप्लेस नहीं होना है, आपको अपने आप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। एआई का इस्तेमाल करके आपको अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाना है। आपका यही लक्ष्य होना चाहिए एआई को यूज करने से। आपको आपका चीज आपको एआई के ऊपर ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि आप अपना समय कैसे आप मोर प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाए, ताकि आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, ज्यादा हो पाए। यहाँ पर हम पहले बात करें आज प्रोडक्टिविटी में, तो ईमेल एंड टोन मैचिंग की। जहां पर आपको बहुत सारे लोगों को ईमेल लिखना पड़ता होगा। आप जैसे जानेंगे, जीमेल के अंदर फीचर आ चुका है जहां जेमिनाई का आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं। वो और वो कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको जब जीमेल के बारे में, एआई के बारे में जब बात करेंगे, एआई इन जीमेल, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको ये बताना है कि आपको जब ईमेल जब आपको लिखना पड़ेगा या लिखते हैं जब आप, तो आपको हर आदमी के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक सेट टोन होगा। आपका सबके लिए आप जनरलाइज नहीं लिख सकते, क्योंकि एआई बहुत जनरलाइज्ड आंसर देता है। लेकिन आपको तो चाहिएगा कि आपके भाषा में एआई आपका ईमेल में बात करे, तो उसके लिए आपको टोन मैचिंग करना बहुत जरूरी है। जहां पर आपको पहले अपना एक आवाज बनाना है, बिल्ड योर वॉइस प्रोफाइल। जहां पर आप क्या भाषा में आप लिखते हैं या आप क्या भाषा में बात करते हैं, आपका पर्सनालिटी क्या है, आप कैसा भाषा में लिखते हैं, आप इंस्पिरेशनल टोन लिखते हैं, आप प्रोफेशनल टोन लिखते हैं, आप कैसा टोन में लिखते हैं। आपको आपके पहले के कुछ ईमेल एज एन एग्जांपल्स आपको एआई को देकर आपको ट्रेन करवाना पड़ेगा कि वो एआई आपका ईमेल्स को आपके तरीके से लिख पाए, ताकि आपको ताकि जो सामने वाला है उसको ये नहीं लगे कि एआई आंसर दे रहा है, बट उनको लगेगा कि आप सबके लिए पर्सनलाइज्ड आंसर बहुत क्विकली दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आप अपने काम को एआई के द्वारा बहुत अपने आप को फ्री कर सकते हैं। जो रिपीटेटिव एंड कंज्यूमर सर्विस वाला जो पार्ट है, आप वहां पर आप एआई का बहुत अच्छे से आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक एरिया है। जैसे टोटल में अभी तक 4 एरियाज है जहां पर एआई बहुत एक्सेल कर रहा है। जैसे एक एआई फाइनेंस बहुत ज्यादा आया हुआ है। एआई इन कंज्यूमर सपोर्ट के अंदर बहुत आगे आया हुआ है। एआई मार्केटिंग में बहुत आगे आया हुआ है। तो ये 3 जो पहलू है जहां पर एआई बहुत अभी फ्रंटियर पे लीड कर रहा है, तो वहीं पर है। तो ईमेल उसके अंदर ही एक पार्ट है जहां पर आपका कंज्यूमर फीडबैक का एक पार्ट है ईमेल। और ईमेल एक मार्केटिंग का भी एक टूल है, जहां पर आप मार्केटिंग में भी आप ईमेल मार्केटिंग का आपने शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में। जहां पर डिफाइन द रिलेशनशिप, आपका जो सामने वाला जो ऑडियंस है, जो आप जिनको मेल लिख रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। आप उनके साथ आप लॉन्ग टर्म अपना लॉन्ग टर्म आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं, या आप उनसे कोई आपके वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद पोटेंशियल क्लाइंट है, वो आपके वो क्लाइंट है, आपके वो पार्टनर हैं, आपके वेंडर हैं या आपके सप्लायर है, वो है कौन। तो आपको मेंशन करना होगा बहुत क्लियर कट। आपको रिलेशनशिप एक डिफाइन करना होगा, ताकि वो उनके, क्योंकि एक सेट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए एआई के पास, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर भी बात किया था। एआई के अंदर फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा है, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो सब ये कॉमन वाले ही हैं, जो हर जगह आपको इधर उधर होकर आपको वो यूज होते नजर आते हैं। अगर आपको आने वाले वीडियो में और जितना डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, वो भी आपको मैं उम्मीद कर मतलब आपको मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत सा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। और इतना फास्ट पेस्ड में आपको इतना इन डेप्थ समझाने वाला भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। जहां पर आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि किल किल रिप्लाई एंजाइटी। जहां पर नो मोर ओवर थिंकिंग एवरी वर्ड, एआई हैंडल्स द ड्राफ्ट, यू जस्ट रिफाइन एंड सेंड। ये रिफाइन एंड सेंड वाला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लाइंडली एआई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आज के दिन में आपको एआई को आपके एनहांसर के रूप में इस्तेमाल करना है, ना कि आपके रिप्लेसर के रूप में। एआई आपका जजमेंट लेगा नहीं, बट आपके जजमेंट को और रिफाइन ट्यून और आपको फाइन ट्यून करके डेटा के बेसिस में आपको जजमेंट लेने में हेल्प करेगा।
इसलिए मैंने आपको बताया एआई इन फाइनेंस क्यों मैंने बताया था, मतलब एआई इन मार्केटिंग आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि एआई इन मार्केटिंग के अंदर डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एआई क्या है आपको मैंने जब पहले वाले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ये इसके मैंने पहले वाले लेसन में आपको मैंने ये बात बताया कि एआई किस चीज पे काम करता है, प्रिडिक्टिव एनालॉजी में काम करता है। तो प्रिडिक्ट किस चीज को कर सकता है, जो चीज के पास आपके पास उतना डेटा होना चाहिए जिसके बतौर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल टारगेट एंड टोन मैचिंग के अंदर ये ये 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। द क्लैरिटी रेजर, जहां पर आपको रियल आउटकम्स, स्मॉलेस्ट विजन, वो स्मॉलेस्ट वर्जन, और 80-20 फोकस क्या है, जहां पर आप अप्लाई दी 80-20 फोकस ruthlessly, 20% of your step drives 80% of result, डिलीट दी रेस्ट। क्योंकि आपका मेजर आपने देखा होगा कि आपका जो 20% जो स्टेप है वो आपके 80% रिजल्ट को ड्राइव करता है। ये बहुत सारे बिजनेस का भी ऐसे ही ये वर्क होता है, ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। एआई के दुनिया में भी वो सारे चीजें काम करती हैं जो इंसान का बेसिक, जो इंसान को सिखाया गया है वो सारे लॉजिक्स यहाँ पर भी काम करते हैं। आप ऑटोमेटेड डेली प्लानिंग आप कर सकते हैं। आप आपके जो नोट्स हैं जो आप लिख के पहले बनाया करते थे, अब आप उसको गूगल कीप, और आप ऐसे एआई के एआई के अंदर आप नोट्स को डाल सकते हैं। गूगल कीप तो गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, नॉट एआई। लेकिन आप वैसे आप गूगल आप एआई के अंदर आप अपने नोट्स को डाल सकते हैं, और आपको क्लियर कट आपका एक वो नोट्स को आपका क्लियर कट एक प्लान में बदल देगा, और आपको क्लियर कट आपका टास्क में बदल देगा जो आपको मदद करेगा, और आप उसको प्रिजर्व करके रख पाएंगे, और आप उसको फ्यूचर रेफरेंस में भी उसका काम ले पाएंगे। और स्मार्ट ट्रैवलिंग इटिनरीज बना सकता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको वो आप परप्लेक्सिटी का आप यूज करके आप उससे इटिनरी बनवा सकते हैं। आपको वो पूरा गूगल रिसर्च करके आपके लिए फ्लाइट्स तक आपके वो बुक करवा सकता है, वो आपके लिए रहने का जगह आपको बुक करवा सकता है। आप ये फीचर आप कॉमेट ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन बहुत आजकल आसान हो गया है, जहां पर बहुत सारे टूल्स को आप कंबाइन करके आप काम करवाते हैं, तो वो काम भी आज के दिन में पॉसिबल है। और मीटिंग प्रेप्स एंड रिसर्च शॉर्टकट, जहां पर आप इसको एक मीटिंग का पूरा ट्रांसक्राइब आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप बोलेंगे कि वो मीटिंग का आप नोट्स को समराइज करके बता दें, तो आप ये काम भी बहुत आज आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जहां पर आपको ले चलूं तो एनर्जी ऑडिट्स के अंदर आप जो जो एआई का आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप ऑडिट योर हैबिट्स आप कर सकते हैं। वहां पर आप प्रॉम्प्ट लिख के एनालाइज आपका डेली पैटर्न्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। आप क्या क्या चीज सीखे हैं लास्ट ओवर द ईयर में आप वो जान सकते हैं। आप अपने रिदम को डिजाइन कर सकते हैं, पर्सनलाइज डेली शेड्यूल्स बनवा सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बात किया था कि अगर आपका एग्जाम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आप शेड्यूल बनवा सकते हैं जो आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। किल डिजिटल फ्रैक्शन, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट योर टॉप डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर्स। आप क्या क्या चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको डेटा के थ्रू आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग, ये लास्ट का जो चीज है ये आपको बहुत ध्यान से देखने का चीज है, जहां पर ये आपको बिग टास्क ओवरवेलम एआई एंड यू ब्रेक, आप जो बहुत ज्यादा बड़ा टास्क आज देते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है एआई। उसके लिए एजेंटिक एआई का काम आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा करना है तो ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इनटू लॉजिकल सीक्वेंस और स्मॉल कनेक्टेड प्रॉम्प्ट्स। और ये काम ही आपको जो आज आप बहुत लोगों को लग रहा है कि आज हम लोग कोडिंग तो हम लोग एआई की मदद से कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का जो वर्क है वो बहुत बड़ा है। जब आप कोई एक इंजीनियरिंग जो कर रहा है तो उनके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ज्यादा उनको मतलब उनको कोडिंग से ज्यादा उनको प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। जहां पर आपको वाई थिंक करना है, जहां पर आपको थिंकिंग का जो इंसान का काम है वो और ज्यादा प्रीशियस और वैल्यूएबल बनते जा रहा है। प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग के अंदर जैसे एक पूरा एक वर्क फ्लो यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने बनाया है, जहाँ पर एनालाइज मार्केट, फिर क्रिएट एक्शन प्लान, प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अगर ये आपका अगर 3 टास्क है तो आप उसको 3 अलग भाग में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर आप each prompt builds on verified output from the last. This prevents model fatigue, avoid compounding errors, and maintaining sharp logic flow across complex workflows. तो ये workflow का जो concept है, that is a concept of agentic AI। अगर आपको उस पर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा जरूर। अभी के लिए ये वीडियो के अंदर था इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।